नमस्कार, फैक्ट्स ऑफ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। सेम बहादुर भारत का प्रथम फील्ड मार्शल मानेकशॉ, भारत पाकिस्तान वॉर 1971 का हीरो, साहस और दृढ़ निश्चय से भरपूर। सैम मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर, पंजाब के एक पारसी परिवार में हुआ था। उनकी मां हिलानी मेहता 1885-1973 गृहिणी और पिता हॉरमुसजी मानेकशॉ 1871-1964 चिकित्सक थे। उनके माता पिता पारसी थे जो तटीय गुजरात क्षेत्र के वलसाड शहर से अमृतसर चले गए थे। 1903 में मानेकशॉ के माता पिता मुंबई छोड़कर लाहौर के लिए निकले, जहां हॉरमुसजी के दोस्त रहते थे। हॉरमुसजी को वहां पर चिकित्सकीय अभ्यास आरंभ करना था। हालांकि जब तक उनकी ट्रेन अमृतसर पहुंची, हिला को अपनी गर्भावस्था के कारण आगे की यात्रा करना असंभव लगा। स्टेशन मास्टर ने सलाह दी कि हिला को इस हालत में कोई भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। इसके बाद दोनों को अमृतसर में रुकना पड़ा। प्रसव के पश्चात हिला के पूर्ण रूप से स्वस्थ होने तक दंपति ने अमृतसर शहर में रुकने का फैसला किया। हॉरमुसजी मानेकशॉ ने जल्द ही अमृतसर में एक क्लिनिक और फार्मेसी की स्थापना की। अगले एक दशक में दंपति के 6 बच्चे हुए, जिनमें 4 बेटे और 2 बेटियां फाली, सिला, जैन, शेरू, सैम और जैमी थीं। सैम उनकी 5वीं संतान, तीसरे पुत्र थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हॉरमुसजी मानेकशॉ ने ब्रिटिश भारतीय सेना के इंडियन मेडिकल सर्विस (IMS) अब आर्मी मेडिकल कोर में एक कप्तान के रूप में सेवा प्रदान की। मानेकशॉ भाई बहनों में से सैम के 2 बड़े भाई फाली और जैन इंजीनियर, जबकि सिला और शेरू शिक्षक बने। सैम और उनके छोटे भाई जैमी दोनों भारतीय सेना में शामिल हो गए। जैमी अपने पिता की ही तरह एक चिकित्सक बने और रॉयल इंडियन एयर फोर्स में चिकित्सा अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। जैमी संयुक्त राज्य अमेरिका के नेवल एयर स्टेशन पेंसाकोला से एयर सर्जन विंग्स के रूप में सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने। वह अपने बड़े भाई सैम के साथ फ्लैग ऑफिसर बने और भारतीय वायुसेना में एयर वाइस मार्शल के रूप में सेवानिवृत्त हुए। बचपन में सैम शरारती और बेहद जोशीले थे। उनकी आरंभिक इच्छा अपने पिता की तरह चिकित्सक बनने की थी। उन्होंने अपने प्राथमिक स्कूल की शिक्षा पंजाब में पूरी की और फिर शेयरवुड कॉलेज, नैनीताल चले गए। 1929 में 15 साल की उम्र में उन्होंने जूनियर कैम्ब्रिज सर्टिफिकेट, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशंस द्वारा विकसित अंग्रेजी भाषा का पाठ्यक्रम लेकर कॉलेज छोड़ दिया। 1931 में उन्होंने सीनियर कैम्ब्रिज परीक्षा विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण की। सैम ने तब अपने पिता से चिकित्सकीय अध्ययन के लिए उन्हें लंदन भेजने को कहा। सैम के पिता ने उन्हें मना कर दिया क्योंकि उनकी उम्र अधिक नहीं थी। सैम के 2 बड़े भाई पहले से ही लंदन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। सैम ने लंदन जाने के बजाय हिंदू सभा कॉलेज, अब हिंदू कॉलेज, अमृतसर में प्रवेश ले लिया। वह अप्रैल 1932 में पंजाब विश्वविद्यालय, लाहौर द्वारा आयोजित परीक्षा में विज्ञान में तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। इसी दौरान 1931 में फील्ड मार्शल सर फिलिप चेटवुड भारतीय सैन्य कॉलेज समिति की अध्यक्षता कर रहे थे। समिति ने सेना में अधिकारी आयोगों, ऑफिसर कमीशंस के लिए भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए भारत में एक सैन्य अकादमी स्थापित करने की सिफारिश की। इसके तहत 3 साल का पाठ्यक्रम प्रस्तावित किया गया था और प्रवेश की आयु 18 से 20 वर्ष थी। प्रस्ताव के अनुसार उम्मीदवारों का चयन लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर किया जाता। भारतीय सैन्य अकादमी IMA में नामांकन के लिए प्रवेश। परीक्षा की औपचारिक अधिसूचना 1932 के शुरुआती महीनों में जारी की गई। परीक्षाएं जून या जुलाई के लिए निर्धारित की गईं। अपने पिता द्वारा उन्हें लंदन भेजने से इनकार किए जाने के विरोध स्वरूप मानेकशॉ ने एक पद के लिए आवेदन किया और दिल्ली में प्रवेश परीक्षा में बैठे। 1 अक्टूबर 1932 को वह प्रतियोगिता के माध्यम से चुने जाने वाले 15 कैडेटों में से एक थे। मानेकशॉ में योग्यता क्रम में 6वां स्थान प्राप्त किया। मानेकशॉ का चयन कैडेटों के पहले बैच में हुआ था। दी पायनियर्स कहे जाने वाले उनके कैडेट वर्ग से स्मिथ डन और मोहम्मद मूसा खान निकले, जो क्रमशः बर्मा और पाकिस्तान के भावी कमांडर इन चीफ थे।
हालांकि अकादमी का उद्घाटन चेटवुड द्वारा 10 दिसंबर 1932 को किया गया, लेकिन कैडेटों का सैन्य प्रशिक्षण 1 अक्टूबर 1932 से शुरू हो गया था। आईएमए में अपने प्रवास के दौरान मानेकशॉ विदग्ध साबित, उन्होंने आगे के जीवन में कई प्रथम उपलब्धि हासिल की। वे गोरखा रेजिमेंट में शामिल होने वाले पहले स्नातक, भारत के थल सेनाध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले पहले व्यक्ति और फील्ड मार्शल का पद प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बने। शामिल किए गए 40 कैडेटों में से केवल 22 ने पाठ्यक्रम पूरा किया और उन्हें 1 फरवरी 1935 को 4 फरवरी 1934 से पूर्ववर्ती वरिष्ठता के साथ सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया गया। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। भाई ने बोला करने का तो करने का।